कहा जाता है कि हर बीमारी की शुरुआत पेट से होती है। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो हो सकता है आपको बड़ी बड़ी बीमारियां हो जाए। सबसे बड़ी बीमारी जो कि बवासीर है, बहुत ही ज़्यादा कॉमन है। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो ऐसे लोगों को बवासीर होने का बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। आज से ही इस चीज़ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि आज मैं आपके साथ 3 ऐसे घरेलू नुस्खे शेयर करने वाली हूँ जो कि आपकी कब्ज़ को हमेशा के लिए मिटा देंगे। जब भी इस नुस्खे को आप इस्तेमाल करते हैं, बहुत ही असरदार नुस्खे हैं। और कितनी भी कब्ज़ रहती है, आपको कितने भी दिनों से आपका पेट साफ ना हुआ हो, इस नुस्खे को लेते ही तुरंत आप टॉयलेट में भागेंगे, इस बात की गारंटी है। हाय फ्रेंड्स, मैं गीता वर्मा, गीता की न्यू रेसिपीज हिंदी में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। तो आ जाते हैं पहले नुस्खे पे। तो यहाँ पे मैंने 1 बड़ा चम्मच ले लिया है जीरा। वही जीरा है जो सब्जियों में हम इस्तेमाल करते हैं, पेट के लिए बहुत ही अच्छा होता है। इसे हमें धीमी धीमी आंच पे भूनना है। दूसरी चीज़ जो मैं यहाँ पे इस्तेमाल करने वाली हूँ वो है अजवाइन। ये दोनों ही चीज़ें पेट के लिए बहुत असरदार हैं। कितनी भी गैस एसिडिटी आपको रहती है, पेट साफ़ नहीं होता है, कब्ज़ की दिक्कत है, तो इस नुस्खे से आपका पेट एकदम साफ़ हो जाएगा। तो हल्का हल्का सा इस तरह से भूनना है इसे, धीमी धीमी आंच पे, जलाना नहीं है इसे। इसका जो कलर है वो चेंज नहीं होना चाहिए। गैस मैंने एकदम लो पे रखी हुई है, धीमी धीमी आंच पे इसे भूनना है, तभी ये असर करेगा। सबसे एक ऐसी बीमारी है जो कि बहुत सारी बड़ी बीमारियों को जन्म देती है। अगर आपका पेट साफ नहीं होता है तो आपको उसके लिए उपाय करने चाहिए। बहुत लोग इस चीज़ को ध्यान नहीं देते हैं और फिर थोड़े टाइम बाद जाकर उनको कोई ना कोई बड़ी बीमारी हो जाती है, फिर वो बाद में बहुत पछताते हैं। तो अगर आपको भी ये दिक्कत रहती है तो आज से ही ध्यान देना शुरू कर दीजिए, ताकि आपको आगे जाके ऐसी कोई प्रॉब्लम ना हो। तो यहाँ पे जो जीरा और अजवाइन है वो भून चुके हैं। इसे मैं प्लेट में निकाल लेती हूँ और इसे हमें ठंडा होने के लिए छोड़ देना है। तो यहाँ पे इसे मैं थोड़ा सा ऐसे फैला देती हूँ ताकि ये 2 मिनट में ही ठंडा हो जाए। तो अब हम मिक्सी का जार लेंगे और इसके अंदर हमें ये जीरा और अजवाइन डाल देना है, क्योंकि इसका हमें बारीक पाउडर बनाना है। इसके अंदर अभी हम कुछ चीज़ें और भी ऐड करेंगे जिससे ये जो रेमेडी है वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव होगी। तो इस तरह से डाल देंगे इसे मिक्सी के जार में। और क्योंकि ये थोड़ा कम क्वांटिटी में है तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, तो आप इसे बारीक कूट भी सकते हैं। अगर आपका मिक्सी का जार बड़ा है, उसमें नहीं पिस रहा है, तो आप इसे बारीक कूट भी सकते हैं। तो फिलहाल अब मैं इसमें जो तीसरी चीज़ डालने वाली हूँ वो है सौंफ। और ये भी पेट के लिए बहुत ही अच्छी होती है। कितनी भी आपको गैस एसिडिटी की प्रॉब्लम हो उसे दूर करती है। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे कच्ची सौंफ ली है, कोई इसे मैंने भूना नहीं है। जो भी सौंफ आपके घर में अवेलेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसको बारीक पीस लिया है, इसका बारीक पाउडर तैयार कर लिया है। तो अभी हमने इसके अंदर 3 चीज़ें डालनी है, 1 चीज़ डालनी और बाकी है। इसे मैंने निकाल लिया है, इस तरह से बारीक पाउडर तैयार कर लिया है। चौथी चीज़ जो मैं यहाँ पे डाल रही हूँ वो है काला नमक। जो काला नमक होता है वो भी हाजमे के लिए बहुत ही अच्छा होता है। अगर आपको खाना हजम नहीं होता है तो भी इसको ले सकते हैं। कैसे लेना है वो भी मैं अभी आपको बताऊंगी। यहाँ पे 1 चम्मच आपको काला नमक इसमें ऐड कर देना है और अच्छे से मिक्स कर देना है। आप चाहे तो इसमें थोड़ी सी हींग भी मिला सकते हैं, पर मैं यहाँ पे हींग नहीं मिला रही हूँ। आप चाहें, अगर डालना चाहे तो डाल सकते हैं। थोड़ी सी चुटकी, 2 चुटकी आप इसमें हींग डाल दीजिएगा और ये आपका बहुत ही अच्छा पाउडर तैयार हो जाएगा। इसे कैसे लेना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे हमें इसे गर्म पानी के साथ लेना है। आपको मीडियम गर्म पानी ले लीजिएगा, बहुत हल्का गर्म भी ना हो, बहुत तेज़ भी ना हो, मीडियम गर्म पानी आपको लेना है। इसे बच्चों को कैसे देना है, बड़ों को कैसे देना है वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे इस तरह से मीडियम गर्म हम पानी ले लेंगे 1 गिलास, और इसके अंदर हमें 1 चम्मच ये पाउडर मिलाना है। बड़ों के लिए बता रही हूँ, 1 चम्मच इस तरह से ये पाउडर ले लीजिए, जो घर का चम्मच होता है इसी से मैं ले रही हूँ, और इसे पानी में मिला दीजिए। और इसका जो टेस्ट होता है काफ़ी अच्छा होता है, कोई दिक्कत नहीं होती है इसे पीने में। और जब इसे आप लें
तो आप खुद देखेंगे कि थोड़ी ही देर में आपकी कितनी भी कब्ज़ हो, आपका पेट साफ़ हो जाएगा। और अगर गैस एसिडिटी के लिए ले रहे हैं, तो जब आप खाना खाएं उसके बाद इसे 1 गिलास ले सकते हैं। अगर कब्ज़ के लिए ले रहे हैं तो रात को सोने से पहले 1 गिलास आपको लेना है। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो इसी का आधा गिलास आपको देना है एक बार में, यानी कि आधा गिलास पानी लीजिएगा, आधा चम्मच ये पाउडर उसमें मिल, और फिर आप इसे बच्चों को दे सकते हैं। जिनको इसका टेस्ट पसंद नहीं आता है, इसे आप ऐसे ही खा लीजिए, ऊपर से मीडियम गरम गुनगुना पानी पी लीजिए, आपको बहुत ही अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। अब आते हैं दूसरी रेमेडी पे। दूसरी रेमेडी के लिए हमें मीडियम गरम दूध लेना है, बहुत तेज़ भी ना हो, बहुत हल्का गरम भी ना हो। तो 1 गिलास दूध की हमें ज़रूरत पड़ेगी। जो भी दूध आपके घर में आता है वो दूध आप यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 1 गिलास दूध मैं ले लेती हूँ, और इस रेमेडी को भी बच्चे भी ले सकते हैं, बड़े भी ले सकते हैं। कैसे लेते हैं वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो 1 गिलास आपको मीडियम गरम दूध लेना है, जिस तरह से मैंने लिया है। अब आपको क्या करना है, 1 चम्मच देसी घी लेना है। कोई भी देसी घी हो, गाय का, भैंस का, जो भी आपके घर में देसी घी हो, 1 चम्मच देसी घी लेकर इस दूध में आपको मिक्स करना है। और फिर आपको क्या करना है, इस दूध को गरम गरम ही पीना है, ठंडा करके नहीं पीना है। और इसे कब लेना है, रात को सोने से पहले इस दूध को आपको लेना है। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो भी उन्हें रात को सोने से पहले देना है, ताकि सुबह तक उनका पेट साफ़ हो जाए। आजकल तो छोटे छोटे बच्चों को कब्ज़ होने लगी है, तो आप इस रेमेडी को बच्चों को भी दे सकते हैं, और कोई दिक्कत नहीं होती है। अगर मीठा पीना चाहें तो चीनी भी मिला सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बस आपको 1 चम्मच इस तरह से भरकर देसी घी दूध में मिलाना है, और गरम गरम इसे पीना है, ठंडा नहीं करना है। अब आते हैं तीसरी रेमेडी पे। तीसरी रेमेडी के लिए यहाँ पे मैंने सेम 1 गिलास दूध लिया है गरम, और यहाँ पे लिया है कैस्टर ऑयल, जिसे आरंडी का तेल भी बोला जाता है, और किसी भी केमिस्ट की दुकान पे आसानी से मिल जाता है। नहीं मिलता तो ऑनलाइन लिंक मैं दे दूँगी, आप वहाँ से ले सकते हैं। ये जो रेमेडी है ये सिर्फ बड़ों के लिए है, और उन लोगों के लिए है जिनको कई कई हफ्ते हो जाते हैं और पेट साफ नहीं होता है। वैसे तो जो 2 रेमेडी मैंने बताई हैं उससे आपका पेट क्लियर हो जाएगा, बट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हफ्ता हफ्ता नहीं जाते हैं टॉयलेट, और उनको इतनी ज़्यादा कब्ज़ रहती है, कई बार खून भी आने लगता है टॉयलेट के साथ। तो आपको क्या करना है, 1 चम्मच इस तरह से घर का चम्मच ले लीजिए, ये कैस्टर ऑयल गरम दूध में मिलाना है, और उसके बाद इसे आपको खाना खाने के बाद रात को सोने से पहले इस दूध को लेना है। और सुबह तक आपका देखेंगे जब पेट होगा ना, वो एकदम तूफ़ान की तरह बिल्कुल साफ़ हो जाएगा, और ये रेमेडी आपको बार बार लेने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। कभी ऐसा लगे कि बहुत दिन हो गए हैं नहीं पेट साफ़ हुआ है, तो आप इस रेमेडी को ले सकते हैं, बहुत ही असरदार है। इस तरह की बहुत सारी रेमेडीज़ मैं अपने चैनल पे लाती हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।